हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 का जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन समझाया था। अब केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में दिखाना या वर्ड्स के फॉर्म में शो करना, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, यानी H2 प्लस O2 H2O दे रहा है आपको। ये मैंने इक्वेशन बनाया। एक्चुअल में तो ये एक रिएक्शन है, लेकिन इसको मैंने वर्ड्स में चेंज कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखा है, जो कि दे रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है गाइस कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसके लिए मैंने दो फार्मूला लिखा है, एक पे मैंने रॉन्ग किया और एक पे राइट। रॉन्ग ये वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये गलत इक्वेशन है और ये वाला सही इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है, तो ये जानने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है गाइस? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट के जितने भी मास हैं वो आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर होंगे। और सेकंड पॉइंट है इसका, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ एन एलिमेंट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का मास ना ही बन सकता है और ना ही टूट सकता है, यानी उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका मास कभी ना बनेगा ना कभी टूटेगा, जो है वही रहेगा कांस्टेंट। अब आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सही है और क्यों गलत है। क्या हुआ गाइज यहाँ पे C प्लस O है और CO2 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ O2 पे 2 एटम है, यानी O2 का यहाँ कितना एटम होना चाहिए? 2, और C का 1। तो यहाँ C का तो 1 है ही, लेकिन O का कितना दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ अच्छे से। ऐसा लिखा हुआ है कुछ, C प्लस O गिव्स यू CO2। एक कॉलम बना लेते हैं, रिएक्टेंट का इधर लिखेंगे, प्रोडक्ट का इधर लिखेंगे, CO और CO। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस करना। जैसे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना कि वो सही है कि गलत है। अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ कितना है, ये इस एरो के इस साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ आपको C कितना दिख रहा है, यानी C के कितने आइटम दिख रहा है? 1। O का कितना दिख रहा है? 1। यहाँ आपको C का कितना दिख रहा है? 1, और O का कितना दिख रहा है? 2। अब आप देखोगे कि यहाँ ऑक्सीजन का 2 है एटम और यहाँ 1 है। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ अप्लाई नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन हमारा गलत है। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ पे 2 है ही, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता। दूसरे एग्जाम्पल को मैंने क्या लिखा है? C प्लस O2 गिव्स यू CO2। फिर से वैसे कर लेते हैं, C लिखा, O लिखा, फिर से C और O लिखा मैंने। यहाँ C कितना है? 1 है। O कितना है? 2 है। ये जो है गाइस इसके एटम्स को शो करता है, उसी को यहाँ देख के लिखना है। यहाँ अगर कुछ नहीं है ना तो यहाँ 1 है, कार्बन का 1 एटम है। यहाँ कार्बन का कितना है? तो 1 है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? तो 2 है। अब दोनों साइड आप मैच कर लीजिए, कार्बन का दोनों साइड 1 है, ऑक्सीजन का दोनों साइड 2 है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। अब होता है कभी कभी क्या गाइस कि इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं होता है और हमें बैलेंस करना पड़ता है, या हम इक्वेशन लिख लिए वो बैलेंस नहीं है, या वो बैलेंस है या नहीं है वो चेक करना पड़ता है। तो वो क्यों चेक करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा था कि मास ना बन सकता है ना टूट सकता है, तो जो इस रिएक्टेंट के साइड होगा वही आपको प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ और बैलेंस और अनबैलेंस का और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो या कहीं भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।